हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसमें जो हमारा पहला लेसन समाप्त हो गया है जिसका नाम है बड़े भाई साहब। तो इस पाठ का हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो प्रश्न अभ्यास शुरू करने के पहले कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आपको एक 200 पेजेस कॉपी बनानी है, लॉन्ग बुक। आपको 2 बुक है लेकिन आपको कॉपी एक ही बनानी है जिसमें स्पर्श और संचयन दोनों पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर हम उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो बड़े भाई साहब है उसके कठिन शब्द लिखेंगे। सबसे पहले मैं कठिन शब्द आपको पढ़कर बताती हूँ। पुख्ता, इबारत, हर्फ, सुक्तिबान, फजीहत, तिरस्कार, लज्जास्पद, अधिपत्य, मुमतहीन, खुराफात, किफ़ायत, निस्वाद, ताज्जुब, स्वच्छंदता, सहिष्णुता, कनकौवा, ज़हीन, तजुर्बा, बदहवास, नतमस्तक, मैजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट, मिडिल चियो, टास्क, प्राणांतक। तो ये हो गए आपके कठिन शब्द। शब्दार्थ जो है वो आपको पाठ से देखकर लिखना है। मैं शब्दार्थ आपको दे दूंगी। उसके बाद है विलोम शब्द। पुख्ता, कमज़ोर, सामंजस्य, असामंजस्य, मेहनत, आलस, फजीहत, सम्मान, तिरस्कार, प्रेम, अव्वल, अंतिम, कुकर्म, सुकर्म, दुरुपयोग, उपयोग, निस्वाद, स्वादिष्ट, जलील, सम्मानित, स्वच्छंदता, अस्वच्छंदता, अदब, बेअदब, सहिष्णुता, असहिष्णुता। अब विलोम शब्द के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसे हम अतिरिक्त प्रश्न कहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद क्यों नहीं करते? उत्तर देखिए। बड़े भाई साहब का मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता यानी मजबूत न हो तो मकान पायेदार कैसे बनेगा। वे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सके। दूसरा प्रश्न देखिए, छोटे भाई के पसंदीदा खेल कौन कौन से थे? उत्तर, कंकरियाँ उछालना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, 4 दीवारी से कूदना, फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद उठाना इत्यादि छोटे भाई के पसंदीदा खेल थे। तीसरा प्रश्न देखिए, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, बड़े भैया हमेशा छोटे भाई को तरह तरह की बातें सुनाते थे। पढ़ाई करने के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनाते कि वह सारी बातें छोटे भाई के दिमाग में न आती थी। कभी पढ़ाए जाने वाले विषयों पर बातें सुनाते तो कभी बड़े बुजुर्गों का उदाहरण देते। इसलिए भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसा कहा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, छोटे भाई ने अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल कैसे बनाया था? उत्तर, प्रातःकाल 6 बजे उठना, 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, भोजन, स्कूल और स्कूल के बाद 3:30 बजे तक आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन कर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस तरह छोटे भाई ने अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बनाया था। पांचवा प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बड़े भैया हमेशा छोटे भाई को नेक रास्ते पर चलने की सलाह देते थे। पढ़ाई के मामले में वह ज़्यादा सख्त रहते थे। साथ में उन्हें अपने दादाजी और माँ की भी कद्र थी। पैसों की हमेशा बचत करते थे। अपना मन मारकर अपनी ज़रूरतें सीमित रखते थे। छोटे भाई की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे थे। अब इसके बाद ये हो गए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपको मौखिक प्रश्न लिखना है। जो प्रश्न अभ्यास है उसमें जो पहला क्वेश्चन है मौखिक, वो लिखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला प्रश्न क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला प्रश्न पूछते थे, कहाँ थे? दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही स्वच्छंद और मनमानी करने वाला बन गया था।
तीसरा प्रश्न देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे अर्थात 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में था। चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की चित्र बनाया करते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य तो अनेक बार लिख डालते, कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, तो कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा ही बना देते। तो इस तरह मौखिक प्रश्न है। उसके बाद हमें लिखित प्रश्न में से जो 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, इसके प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं लिखित के। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारे जो लिखित के 25 से 30 शब्दों में उत्तर जो है वो आपको कॉपी में लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि आपको एक 200 पेजेस की कॉपी, एक लॉन्ग बुक बनानी है जिसमें स्पर्श और संचयन दोनों बुक की क्वेश्चन आंसर हमें उस कॉपी में लिखना है। याद रहे आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बार बार आपको पेन चेंज नहीं करना है। हो सके तो आपको एक ही पेन से पूरी कॉपी में लिखना है। आशा करती हूँ प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।